महान मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड के 3D मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के विषय में विस्तार से जानने के लिए जरूरी है कि हम इसके मूलभूत आधार को जानें। तो इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के विषय में जानें, आइए जानते हैं इससे संबंधित 5 विशेष व मौलिक तथ्यों के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को ठीक से समझने के लिए इन तथ्यों को जान लेना अति आवश्यक है। 1. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बुद्धि पर दिए गए सभी सिद्धांतों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी अर्थात विस्तृत व त्रिआयामी सिद्धांत है, जो कि बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं व सृजनशीलता को भी शामिल करता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट न केवल लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अशक्तता को पहचानने में सक्षम है, बल्कि यह गिफ्टेड चिल्ड्रेन अर्थात अति प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने व उनके विकास में भी उतना ही सक्षम, महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है। 2. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वही स्थान है जो विज्ञान की प्रणाली में आधुनिक तत्व सारणी अर्थात एलिमेंट्स के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, जिसमें अभी तक ज्ञात सभी तत्वों को सिस्टमेटिक ढंग से जचाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को मनोविज्ञान में मानसिक अथवा बौद्धिक योग्यताओं का पीरियोडिक टेबल माना गया है। जिस प्रकार पीरियोडिक टेबल ने नए तत्वों की खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बौद्धिक योग्यताओं की खोज में अति सहायक सिद्ध होता जा रहा है। वर्तमान में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में उपस्थित 180 क्यूबिकल सेल्स में से 100 से भी ज्यादा सेल्स में भरी जाने वाली बौद्धिक योग्यताओं की खोज हो चुकी है, लेकिन करीब 70 से भी ज्यादा सेल्स अभी भी खाली ही हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की खाली सेल्स उन बौद्धिक योग्यताओं की ओर संकेत करती हैं जिनसे युक्त मानव शायद कभी भूतकाल में रहे होंगे, अथवा कुछ बौद्धिक योग्यताओं से युक्त मानव शायद कभी आने वाले भविष्य में पैदा हो सकेंगे। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र से संबंधित नवीनतम खोजों की अपार संभावना प्रदान कर रहा है। 3. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जेपी गिलफोर्ड के द्वारा 1943 से 1945 के दौरान संता एना USA आर्मी एयर बेस कैंप में एयरक्राफ्ट क्रूज सैनिकों के बौद्धिक स्तर में वृद्धि कर उनके शिक्षण स्तर को बेहतर बनाने के लिए खुफिया प्रोजेक्ट के रूप में गढ़ा गया था। उस समय शुरू में वे केवल 7 मानसिक योग्यताओं को ही पहचान पाए थे, लेकिन इससे USA आर्मी को IQ वृद्धि का एक सशक्त आधार मिला था और आज इसी की बदौलत USA की आर्मी का औसत IQ संसार में किसी भी देश की आर्मी के IQ से बेहतर है। आपने USA आर्मी द्वारा पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर के बारे में अवश्य ही सुना होगा कि किस तरह वे टेक्नोलॉजी का बारीकी से सुनियोजित ढंग से सटीक प्रयोग कर पाने में सक्षम है। कुल मिलाकर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का USA आर्मी के उत्थान में बहुत ही अहम रोल या भूमिका रही है। 4. जेपी गिलफोर्ड के द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का सर्वप्रथम प्रदर्शन 1955 में पेरिस में चल रही कारक विश्लेषण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन फैक्टर एनालिसिस के सामने किया गया था। अमेरिकी सेना की सहमति के पश्चात स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिपादन की आधिकारिक पुष्टि जेपी गिलफोर्ड के द्वारा 1956 में की गई थी। उस समय इसमें कुल मिलाकर 4 गुना 5 गुना 6 बराबर है 120 सेल्स ही थी। उस समय वे 120 में से कुल 80 सेल्स को ही पहचानकर इन्हें नामांकित कर पाए थे, बाकी 40 सेल्स का वर्णन नहीं कर पाए थे, और तब इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। मैरी निकोल मीकर, एक अमेरिकी शैक्षिकी महिला मनोवैज्ञानिक, ने शिक्षा के क्षेत्र में जेपी गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को लागू कर SOI इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। यह इंस्टीट्यूट आज भी विद्यार्थियों व नौजवानों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। 5. सन 1977 में जेपी गिलफोर्ड के द्वारा कारक विश्लेषण के क्षेत्र में नई खोजों के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का संशोधन कर दिया गया, जिसमें उन्होंने फिगल कंपोनेंट को वीडियो और ऑडियो में
अलग अलग कर दिया, जिससे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में कुल मिलाकर 5 गुना 5 गुना 6 बराबर है 150 सेल्स हो गई। सन 1980 में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का पुनः संशोधन किया गया, जिसमें नवीनतम खोजों के आधार पर मेमोरी ऑपरेशन को 2 अलग अलग कंपोनेंट, मेमोरी रिकॉर्डिंग व मेमोरी रिटेंशन में तोड़ दिया गया, जिससे इसमें सेल्स की संख्या 6 गुना 5 गुना 6 बराबर है 180 तक बढ़ गई। उम्मीद है इस वीडियो के आधार पर आपको जेपी गिलफोर्ड के 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को समझने में अत्यंत सहायता मिलेगी। यदि आप इस क्षेत्र में अथवा AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सहसंबंधित रिसर्च करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक आधारभूत प्रेरणा स्रोत का कार्य कर पाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा।